चलिए भाई, सेंट्रिपिटल फोर्स या फोर्स माइल ब मरकज़ के हवाले से एक और सवाल करते हैं। इस दफ़ा हम ये देखेंगे कि गेंद है जो डोरी पे बांधकर वर्टिकल सर्कल में, तूली दायरे में घुमाई जा रही, मतलब खड़े खड़े अगर आप गेंद को हवा में घुमाना शुरू कर दें तो देखें भाई, अगर आपको ये पता, तो अगर गेंद 0.25 किलो की हो और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो और आधे मीटर की डोरी हो, तो इस डोरी में कितनी टेंशन लग रही होगी। जैसा कि आपको पहले बताया था, ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स वो कुल फोर्स है जो कि मरकज़ की तरफ मुसलसल लगती रहेगी ताकि ये दायरा कायम रहे, वरना हरकत तो हो सकती है, दायरे में नहीं हो सकती। अच्छा भाई, अब बात यह है कि अगर आप तूली दायरा ले रहे हैं तो जाहिर है चूंकि इस गेंद का अपना वज़न है, तो वो वज़न यहाँ पे नीचे की समत में लग रहा होगा, जिसको हम कहेंगे Fg, जो कि mg के बराबर है। दूसरी फोर्स यहाँ पे टेंशन लग रही होगी। अब टेंशन किस समत में लग रही होगी भाई? टेंशन तो उसी समत में लगती है जिस समत में डोरी हो, क्योंकि टेंशन डोरी में होती है, लिहाजा ये टेंशन भी नीचे की तरफ है। और आपको होगा कि भाई अगर ये दो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं तो ये गेंद तो नीचे गिर जाएगी, मगर नहीं। याद रखिए कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है जो इस गेंद को वहाँ ले जाना चाह रही है। तो ये जो कुल फोर्स यहाँ पे लग रही होगी वो हम निकालेंगे, और ये हम जानते हैं कि कुल फोर्स बराबर होगी mv² बटा r के। तो कुल फोर्स कितनी बन रही है भाई? दायरे के मरकज़ की तरफ जो फोर्स होगी उसको हम मुस्बत लेंगे, तो गोया मुस्बत Fg, और दूसरी फोर्स क्या है जो इसमें जमा होगी? वो है टेंशन T, और Fg आप देख सकते हैं कि इसके वज़न के बराबर है, तो ये हो जाएगा mg। ठीक है भाई, T हमें मालूम करना है, तो T को यहाँ अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा mv² माइनस mg के। तो चलिए यहाँ कदरें डाल देते हैं। m है 0.25, v है 4। यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर वेलोसिटी उस समत में है तो हम इसको मुस्बत या मनफी ले लें, नहीं, यहाँ स्पीड की बात हो रही है, यानी वेलोसिटी के हजम की बात हो रही है। अच्छा, r कितना है? 0.5, ये हो गया, माइनस m था 0.25, जिसको 9.8 से ज़रब देंगे तो हमारा mg बनेगा, और यूँ हमारी टेंशन इस हालत में बनी 5.55 न्यूटन। अब ज़रा सोचिए, अगर आप गेंद को एक तूली दायरे में यूँ घुमा रहे हो तो आपको मुसलसल एक ही टेंशन नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे जब गेंद नीचे हो तो आपको अलग फोर्स लगानी पड़ती है, और जब गेंद ऊपर हो तो अलग फोर्स लगानी पड़ती है। यकीन नहीं आता तो चलिए गेंद को हम यहाँ ले आते हैं, और अब देखिए कि अब जो वज़न है वो कहाँ होगा? वज़न तो जाहिर सी बात है नीचे ही लग रहा होगा मुसलसल। और अब टेंशन कहाँ होगी? जैसा कि मैंने बताया कि टेंशन रस्सी में होती है, तो रस्सी तो अब यहाँ है, तो गोया टेंशन की समत बदल गई भाई, टेंशन की समत हो गई ये। तो क्या हमारा ये पूरा सिस्टम और हमारी ये सारी कैलकुलेशंस गलत हो गई? नहीं, गलत नहीं हुई भाई। बात यह है कि कुल फोर्स माइल ब मरकज़, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगी वो तो आपकी वही रहेगी ना, mv² बटा r। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगी? जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स माइल ब मरकज़ है उसको हम मुस्बत लेंगे, तो ये हो जाएगी मुस्बत T, और इसमें हम जमा करेंगे दूसरी फोर्स, लेकिन दूसरी फोर्स चूंकि दूसरी समत में है तो ये हो जाएगी माइनस mg। गोया अब जो हमारे T की इक्वेशन बनी वो बनी mv² r प्लस mg, यानी जब ऊपर थे तो यहाँ माइनस आ रहा था, और जब नीचे आए तो यहाँ प्लस आया, यानी टेंशन यकीनन ज़्यादा होगी। क्या होगा भाई? 0.25 जरब 4 का स्क्वायर बटा 0.5 जमा 0.25 जरब 9.8, और ये जब आप निकालेंगे तो टेंशन आपकी आएगी 10.45 न्यूटन। यानी दायरे में जब आप जा रहे होंगे, जब सर्कुलर मोशन हो रहा होगा या दायरे में हरकत हो रही होगी, तो उसमें फोर्सेस जो हैं मुसलसल बदलती रहती हैं, तो आपको हर पोजीशन पे अलग अलग चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा।